नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर समृति आपका अपने YouTube चैनल हेल्दी सब्सक्राइबर पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका नाम है मेडोराइनम के बारे में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेडोराइनम जो है वो आपकी कौन सी मेंटल कंडीशंस में काम आती है और साथ ही कौन सी फीमेल या मेल कंडीशंस में काम आती है, और इसके साथ मेडोराइनम जो है वो हेयर की कुछ कंडीशंस में काम आती है जिससे आपकी हेयर्स की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होती है। तो आइए जान लेते हैं कि मेडोराइनम जो है वो किस तरीके से काम करती है। सबसे पहले अगर हम बात करें फीमेल की कंडीशन की, तो जिन महिलाओं को लुकोरिया की दिक्कत होती है पर उनका जो लुकोरिया है वो काफ़ी थिन है पर एकरिड है, यानी कि उसके लगते ही जलन होना शुरू हो जाता हो, तब जो है हम मेडोराइनम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसके मेंसेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा मेंसेस आते हों, वो डार्क कलर के हों और क्लॉटेड हों, ऐसी कंडीशन में हम मेडोराइनम का यूज़ करते हैं। इसके साथ ही अगर मेंसेस के दौरान काफ़ी ज़्यादा यूरिनेशन की दिक्कत रहती हो, यानी कि आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आता हो, तब जो है हम मेडोराइनम दे के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हम इसके बाद बात करें कि मेंसेस के बाद अगर फीमेल्स की जो डिजायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाएं, ऐसी कंडीशन में हम मेडोराइनम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लेडीज के जेनिटल एरियाज पे वॉट्स हो जाएं वो भी मेडोराइनम लेके वॉट्स को दूर कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप लोगों की ब्रेस्ट के अंदर मेंसेस के दौरान जो है सेंसिटिवनेस रहे, यानी कि आपको हाथ लगाते ही हल्का दर्द महसूस होता हो, तब भी आप मेडोराइनम का यूज कर सकते हैं। और अगर मेंसेस के दौरान आप लोगों के पिंपल्स आते हो और मेंसेस के जाने पे ही पिंपल्स चले जाते हो, ऐसी कंडीशन में पिंपल्स के लिए आप मेडोराइनम का यूज कर सकते हैं। ये अब जान लेते हैं कि कौन सी मेंटल कंडीशंस होने पर हम मेडोराइनम का यूज कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा भूलने लगा हो, उसकी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो गई हो, उसका भूलना इस कदर हो गया हो कि उसे जिसे वो बुलाने लग रहा है या जिसकी वो बात कर रहा है उसका नाम तक भूल जाए, या फिर कोई इंसान अगर बात करते करते ये भूल जाए कि वो क्या बात करने वाला था या क्या बात ऑलरेडी कर रहा था, तो ऐसी कंडीशन में हम मेडोराइनम का यूज़ कर सकते हैं। ये भूलने का जो सिम्टम है, नाम भूलने का स्पेशली, या कोई जगह भूल जाने का जो सिम्टम है, ये मेडोराइनम को इंडिकेट करता है। इसके साथ ही जो लोग बीमार हैं या किसी भी रिकवरी के स्टेज पे हैं, कई बार आप अपने लॉसेस के रिकवरी की स्टेज पे होते हैं, या कोई भी किसी भी प्रकार की रिकवरी है, जब आप वहाँ होपलेस हो जाएं, आप बिल्कुल उम्मीद छोड़ दें कि ये रिकवरी तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उस कंडीशन में भी हम मेडोराइनम का यूज़ कर सकते हैं और आपकी जो उम्मीद है वो कायम रख सकते हैं। अगर हम बात करें कि कुछ व्यक्ति बिल्कुल रेस्टलेस होते हैं, यानी कि उन लोगों को बेचैनी बहुत ज़्यादा होती हो, एंजाइटी रहती हो, ऐसी कंडीशन में हम मेडोराइनम का यूज़ कर सकते हैं। बाद अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें, एक तो हो गया कि आपकी मेमोरी बहुत कम है, आपकी याददाश्त बहुत कम है। इसके साथ ही अगर आप लोगों को कंसंट्रेट करने में दिक्कत आ रही है, आप अपना फोकस नहीं लगा पा रहे हैं या कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही हो, ऐसी सिचुएशन में भी हम मेडोराइनम का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ही अगर हम बात करें कि जिन व्यक्तियों में बहुत ज़्यादा सैडनेस आ जाए, मेलनकोली की कंडीशन हो और साथ ही उन लोगों को सुसाइडल टेंडेंसी भी हो और उन लोगों को थॉट्स आते हों कि मैं अपना सुसाइड कर लूं, पर ज़रूरी नहीं कि वो सुसाइड करने की कोशिश करें या अटेम्प्ट करें, बट उन लोगों को थॉट्स आते हों, ऐसी जब थॉट्स आने शुरू हो जाएं उस टाइम पे जो है आप मेडोराइनम का यूज़ कर सकते हैं। बाद अगर हम मेल्स के कुछ सिम्टम की बात करें, तो जिन मेल्स को जो है प्रोस्टेटोमेगैली हो, यानी कि उनका प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो बढ़ जाए, उस टाइम पे हम उन लोगों को मेडोराइनम दे सकते हैं। और साथ ही उनका जो यूरिनेशन है उसमें दिक्कत होनी शुरू हो जाए, एक तो यूरिनेशन बार बार आना शुरू हो जाए और यूरिनेशन करते समय फ्लो जो है वो बहुत स्लो हो जाए या यूरिन जो है वो ड्रॉप करके निकले, उस कंडीशन में हम मेडोराइनम का यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके साथ ही आप लोगों को दर्द भी महसूस हो, तब भी जो है हम मेडोराइनम दे सकते हैं। इसके साथ अगर मेल्स के अंदर इम्पोटेंसी हो जाए, यानी कि उनकी जो डिज़ायर्स हैं या तो वो कम हो जाए या फर्टिलिटी में दिक्कत आ जाए और उनको इनफर्टिलिटी की दिक्कत हो जाए, तब जो है हम मेडोराइनम का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात
करें हेयर्स की, तो जिन लोगों के हेयर्स बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं और स्काल्प के ऊपर जो है डैंड्रफ बहुत ज़्यादा आ जाए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इचिंग होना शुरू हो जाए, ऐसी कंडीशन में हम मेडोराइनम का यूज़ करके आपकी हेयर की जो प्रॉब्लम है उनको ख़त्म कर सकते हैं। आप अगर कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो उसकी जो डोसेज है, चाहे वो 200 है, चाहे वो 30 है, चाहे वो 1 mg पोटेंसी है, या जो भी आप डोसेज ले रहे हैं वो डॉक्टर को कंसल्ट किए बगैर नहीं लेना, क्योंकि इससे जो है आप लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स या एग्रावेशन देखने को मिल सकता है। अगर आप एग्रावेशन से बचना चाहते हैं या इसके गलत पोटेंसी की वजह से आए साइड इफ़ेक्ट से बचना चाहते हैं तो आप अपनी मेडिसिन जो है मेडिकेशन डॉक्टर के कंसल्ट करने पर ही या डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने पर ही लें, ऐसे अपने आप से ना लें। अगर आप किसी भी प्रकार का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। और अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।